बे औलाद के लिए, जिस्म को फौलाद बनाने और ताकतवर बनाने के लिए, दिमाग को मजबूत करने के लिए, याददाश्त को सेहत और तंदुरुस्ती देने के लिए, ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आता था और शायद उसकी उम्र उस वक्त 70 से ऊपर थी। सुर्ख गुलाब चेहरा उसका और बिल्कुल मजबूत और ताकतवर। मुझे याद है उसके अल्फाज आज भी। वो कहता था कि मैं सब्जी मंडी में काम करता हूँ, फलों की बोरियां 100 किलो वाली कंधे पे रख के एक इधर और ट्रक पे लोड करता हूँ, दो इसी तरह 2 उतारता हूँ। फिर कहने लगा हमारे एक बहुत बड़े ताजिर हैं, उनके 3री मंजिल पे गोदाम है और 3री मंजिल पे गोदाम पे सीढ़ियाँ भी बलदार सीढ़ियाँ हैं। तो कहने लगा बलदार सीढ़ियाँ, मैं एक बोरी इधर 200 किलो उठा के चला जाता। और उसने जो अपनी ज़िंदगी, ताकत, जवानी, सेहतमंद ज़िंदगी का और चमकती जल्द और चमकती आँखें, उसका जो राज बताया, वो कहने लगा वो प्याज है। प्याज कौन सा? ये प्याज है जो मैं इस वक्त आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देसी प्याज है और देसी प्याज को अगर छांटी करेंगे, उसमें से छानेंगे, तो उस बोरी में से चंद आपको प्याज सफ़ेद मिलेंगे। बैरून मुल्क में इसकी बाकायदा फार्मिंग हो रही है, लेकिन मैं देसी प्याज की बात कर रहा हूँ कि देसी प्याज आपको चुनने में मिल जाते हैं। हर प्याज वाली दुकान से कहें कि हमें सफ़ेद प्याज चाहिए, सफ़ेद प्याज मिल जाएंगे। वो सफ़ेद प्याज को खाने के साथ ऐसे खाता था जैसे आजकल हमारे यहाँ कोई मरहूम ग़िज़ाएं खाची जाती हैं, बहुत ज़्यादा खाता था। वो कहने लगे मैंने तय किया है कि मैंने सफ़ेद प्याज की एक बोरी खानी और मैं खा गया हूँ। हर दफ़ा कहने लगे मैंने एक से शुरू किया, आधे से शुरू किया, 2 की तरफ, फिर 3, फिर 4 और फिर 10-10, 12-12 प्याज में खा जाता था। प्याज जिंदगी में 4 चीज़ों के फ़ायदे के लिए आखिरी चीज़ है। ये तह दर तह एक सब्ज़ी, प्रोस्टेट के लिए, जिनके पेशाब के हदूद बढ़े हुए हों उसके लिए, और 100 साल उम्र, जवानी और ज़िंदगी के लिए, और ख़ास ताकत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसा जिस्म जो बिल्कुल वक्त से पहले बूढ़ा हो गया हो, वक्त से पहले कमज़ोर हो गया हो और वक्त से पहले अपनी ताकतों को खो चुका हो, उसके लिए। और दूसरा वो लोग जो प्रोस्टेट और पेशाब के हदूद की शिकायत करते हैं और उसके बढ़ने की वजह से उसकी तकलीफ़, उसके मसाइल में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसके लिए। और अगली चीज़ ये है कि ये दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए, याददाश्त को मजबूत रखने के लिए और जिस्म को फौलाद बनाने के लिए। फौलाद बनाने में एक बात याद आई। मेरे पास एक मुलाकात के लिए एक बाबा जी आए, तो कहने लगे मैं रेलवे लाइन में काम करता था और वहाँ पत्थर डालते हैं, लाइन के इधर भी पत्थर डालते हैं। तो टोकरी में पत्थर उठा के कहने लगे मैं डालता हूँ। 60 साल के बाद रिटायर हो गया, उसके बाद मेरा कोई रोज़गार नहीं था। तो कहने लगे कि मैंने अपने रोज़गार के लिए फिर वहाँ मजदूरी की और मैं सबसे बड़ी टोकरी उठाता हूँ, अब भी सबसे बड़ी और पत्थरों की टोकरी उठाता हूँ और उठा के ऐसे डालता हूँ, पत्थर भरे हुए, कितना वज़न होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी ताकत और फिटनेस का राज क्या है? कहने लगे प्याज है, और अगर प्याज सफ़ेद मिल जाए तो कहा कि फिर सफ़ेद प्याज ऐसे हैं जैसे लोहे के टुकड़ों में सोने के टुकड़े। उसके अल्फाज हैं बाबा जी के। और उस वक्त भी वो 67 यानी रिटायर करने लगे, 7-8 साल उन्होंने मुझे लफ्ज़ कहा था, तो 70 के करीब उनकी उम्र थे। लफ्ज़ सुने फिर, कहा कि प्याज अगर सफ़ेद हो तो ऐसे हैं जैसे सोने के लोहे के टुकड़ों में सोना तलाश की। बहुत कमाल चीज़ है। और एक अहम फ़ायदा जो मैंने बहुत देखा वो बे औलादी के लिए। जिन मर्दों के औलाद के निज़ाम में खलल है, बस इतना लफ्ज़ कहूँ, और हमारे टेस्ट बताते हैं कि ये औलाद के काबिल नहीं है, उसने मैंने बहुत आजमाया है, इसके बड़े तजर्बात किए हैं। सफ़ेद प्याज, देसी प्याज, सफ़ेद प्याज चुनने में, छांटने में मिल जाता है। बे औलादी में तो इतने लोगों को तजर्बाती तौर पे आजमाइश दी है, तजर्बे दिए हैं, फ़ायदे दिए हैं, उनके नताइज मिले हैं, उनके रिज़ल्ट मिले हैं, बहुत ज़बरदस्त मिले हैं। बे औलाद के लिए
प्रोस्टेट के लिए। पत्थर उठाने वाले बाबे और जो एक बोरी जिसने खाई थी, मैं कहता हूं आप एक बोरी ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दें। जिस्म को फौलाद बनाने और ताकतवर बनाने के लिए, दिमाग को मजबूत करने के लिए, याददाश्त को सेहत और तंदुरुस्ती देने के लिए, और तबीयत ऐसी हो जाए कि जिस्म सेहतमंद और ताकतवर हो जाए, इसके लिए क्यों नहीं चाहते? पहले ये होता था कि प्याज से ही रोटी खा ली जाती थी, और वो जो प्याज से रोटी खाते थे वो दुनिया के सबसे बड़े सेहतमंद लोग होते थे। मैंने एक शख्स को देखा, एक बाबा जी लाठी से चलते थे और उनके साथ रोटी बंधी होती, साथ प्याज बंधा हुआ होता था, और प्याज से रोटी खा लेते थे और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेते थे, और वो जिंदगी में बेहतरीन सेहतमंद। मेरे ख्याल में इजराइल जो है वो भी खुश होता होगा, ऐसा सेहतमंद आदमी, ऐसा सेहतमंद बाबा मिला। मौत तो हकीकत है, लेकिन वो जिंदगी जिसमें सेहतमंद जिंदगी हो, तंदुरुस्त जिंदगी हो और लाजवाब जिंदगी हो, ऐसी जिंदगी के लिए ये चीजें कितनी बड़ी नेमत हैं। ऐसी जिंदगी के लिए ये चीजें कितनी बड़ी सआदत है, और ऐसी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा नेमत है, उज़्मा से कम नहीं है। आई मैं आज की एक तरकीब बताता हूँ। ये मेरे पास प्याज का पानी मैंने निकाल के रखा है, ये प्याज का पानी है, ये निकाल के रखा है, ये देखिए। इसमें मैं शहद मिलाऊंगा, ये शहद है मेरे पास, मैं इसमें शहद मिलाऊंगा। अच्छा तरीका मैं ये बताऊंगा, आप दरमियानी साइज का एक प्याज ले लें। मैंने दरमियानी साइज का एक प्याज लिया, इसको कूट के कुचल के इसका पानी निकाल लें, कूट के कुचल के ताज़ा सब कपड़े में पानी निकाल लें। जितना पानी हो उतना शहद मिला लें इसमें। अब देखें ये शहद है, उतना इसमें शहद मिला लें। मसलन मेरे पास पानी 1 चम्मच है प्याज का, या 2 चम्मच है, ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, तो मैं इसमें शहद भी उतना ही मिलाऊंगा। ये देखें, इसमें पानी में यानी प्याज का जो अर्क निकाला, ठीक है, उसमें मैं मिलाऊंगा, इसमें मिक्स करूंगा। फिर इस पानी को खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें, पी लें, चूस लें, और सुबह शाम ले लें। शाम दिन डूबने से 1.5 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, और सुबह जो है वो आप नहार इसको लेना। उसके 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद आप खाना खाएं। मैंने अभी फिलहाल इस पानी में, जो प्याज का पानी मैंने निकाला, इसमें सिर्फ 1 चम्मच डाला है। हालांकि पानी ज्यादा है, जितना पानी हो उतना आप उसमें शहद डालिए और इसको पी लें। बस दवा तैयार है, नुस्खा तैयार है, और इसका तरियाक आपके सामने मौजूद है। जब आप ये पी लेंगे और जब ये आप तवज्जो से इस्तेमाल कर लेंगे, चंद दिन, चंद हफ्ते, मजबूरन चंद महीने, आप इसके नताइज, इसके रिजल्ट पे हैरत अंगेज तौर पे हैरान होंगे। आपकी अकल दंग रह जाएगी, ये है क्या? वो लोग कहाँ गए जो प्याज से दोस्ती करते थे, जो हर खाने में प्याज इस्तेमाल करते थे, कच्चा प्याज खाते थे? वो लोग कहाँ गए जो प्याज को अपनी आंखों से मलते थे, उनकी आंखों का नूर कभी नहीं जाता था? वो लोग कहाँ गए जो प्याज को अपनी हर गठड़ी में बांध के रखते थे? वो लोग कहाँ गए जो प्याज को गले में डलवाते थे? हाँ, और जिस शहर में जाते थे, अगर वहाँ वबाई मौसम यानी ऐसी वबाएं फैली हुई हैं तो उनको वबाएं नहीं लगती थी। और वो लोग कहाँ गए जो प्याज का रस, प्याज का इस्तेमाल, कच्चा प्याज इस्तेमाल करते थे, या उसका रस यानी उसका पानी निकाल के शहद में डाल के, और उनको कभी लू नहीं लगती थी, कभी गर्मी नहीं लगती थी। सख्त तरीन गर्मी, कहाँ थे एसी, कहाँ ज्यादा साए थे, मेहनत ही मेहनत थी। प्याज गर्मियों का साथी है, प्याज बे औलादों का साथी है, बे औलादों का साथी है। ये देखिए, ये प्याज, ये देखिए। हमारे यहाँ एक साहब आते थे, मुझसे कहने लगे कि मेरे इतने बच्चे हैं, और मेरे भाई के इतने बच्चे हैं, और मेरे अब्बे के इतने बच्चे, यानी हम इतने बहन भाई हैं, तो कहा हमारे घर में प्याज बहुत इस्तेमाल होता है, और बहुत इस्तेमाल होता है। कहाँ है? प्रोस्टेट के लिए प्याज है, जिस्म के लिए प्याज है, जवानी ताकत के लिए प्याज है, फिटनेस के लिए प्याज है,
सदाबहार जिंदगी के और सुर्ख सफेद चेहरे के लिए प्याज है। प्याज के इस्तेमाल करने वाले कहाँ गए? और अगर आपको सफेद प्याज मिल जाए, चुन के मिल जाता है, तलाश करने में मिल जाता है, देसी प्याज है, तो फिर इसके कमाल ही क्या है? फिर तो ये लोहे के टुकड़ों में सोने के टुकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, सोने के टुकड़े हैं। यकीन जानिए, जो बंदा सिर्फ प्याज को हाथ में दबा लेगा, हमारी तिब की साइंस में तो इसके भी बड़े कमालात हैं कि मैंने इसको दबाया हुआ है, बस इसको दबाया हुआ है, और जिनमें चंद बार इसको दबा के बैठेगा, उसका जिस्म में कभी फालिज, पैरालाइज, कभी झटके, कभी दिल के अमराज और कभी आसाब कमजोर और कभी राशा नहीं होगा। सिर्फ प्याज को दबाने से, प्याज को सूंघने से, प्याज को चबाने से, प्याज को खाने से और प्याज का रस और शहद इस्तेमाल करें। आपकी जिंदगी में बे औलाद हो या जिस किस्म की बीमारी हो, जो मैंने चंद बीमारियां बयान की हैं, बहुत फायदेमंद है। इसको वापस अपनी जिंदगी पे लाएं, फितरत की तरफ लौट के आए। फितरत हमारी जिंदगी है, प्याज भी फितरत है, शहद भी फितरत है। कुदरत का निज़ाम देखें, दोनों का कुरान में तस्करा है। ये तिब्ब नबवी और जदीद साइंस है, ये नबवी इलाज है। प्याज का भी कुरान में तस्करा और शहद का भी कुरान पाक में तस्करा है। एक शख्स बिल्कुल मुफलिस था और वो यमन की किसी बस्ती से आया था। आशूरा के दिन कितने दिन का सफर करके आया था। उसकी कमजोर सी ऊँटनी थी, उसके पास भी खाने को नहीं था, उसकी ऊँटनी के पास भी खाने को कुछ नहीं था। वो आया और आके दुआ में शामिल हुआ और हमारे साथ बैठ के दरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा। कहा वो बद्दू था, उसे दरूद इब्राहिमी सही पढ़ना भी नहीं आता था। हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको देहात में रहने वालों को बद्दू कहते हैं। उसको पढ़ना ही नहीं आता था और कहा हमारे अमल में शामिल हुआ। आइंदा साल जब आया तो उसके साथ 7 ऊँट थे और हर ऊँट के ऊपर खुशहाली के असरात थे और वो खुद खुशहाल था। उसके बेटे साथ थे और हमारे लिए बहुत तोशे लाया और हदिये लाया और कहने लगा कि मैंने यहां से जाने के बाद वहां ऊँटों का काम किया, ऊँट एक लिया उसको बेचा, बस उसमें बरकत के खजाने मुझे ये मिले और आज मेरे पास खुशहाली है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। हाँ, ये उसका तर्जमा है। वाला आले मोहम्मद, जो बरकत मिली थी मोहम्मद आले मोहम्मद को, उसमें से आज हमने हिस्सा लेना है। जो बरकत मिली थी और जिस बरकत को हर नमाज में हम पढ़ रहे हैं, कभी ख्याल ही नहीं किया। सारी जिंदगी नमाज पढ़ते पढ़ते, सारी जिंदगी अत्तहियात पढ़ते पढ़ते हो गई कि हम ये दरूद पढ़ क्या रहे हैं और इस दरूद में किन हस्तियों का तज़किरा है, ख्याल ही नहीं किया। आज तक ख्याल ही नहीं किया। बरकत अपने गैब के खजाने से मिलती है, बरकत गैब के खजाने से मिलती। और एक कसरत है, एक बरकत है। कसरत भी बता दो, कसरत भी बता दो। कुत्ती कितने बच्चे देती है? सूरनी कितने बच्चे देती है? सूरनी बड़े बच्चे देती है, खंजीर बहुत बच्चे देता है। हम मरी जा रहे थे रूहानी मंजिल में, मरी तो एक जगह ना खुली जगह पे, वहां पहाड़ों में सुअर है, तो वहां छोटे छोटे बच्चे थे। बहुत बच्चे देती है पर खत्म हो जाते हैं। मैंने सड़कों के किनारे कुत्ते मरे देखे हैं, कभी बकरी मरी नहीं देखी। आपने देखी हो तो मुझे पता नहीं है। सड़कों के किनारे कुत्ते मरे बहुत देखे हैं। मैंने कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे गिने हैं, 11 तक मैंने गिने हैं। आप में से कहीं कोई तजर्बा हो तो इससे ज्यादा भी गिने हैं, मैंने तो इससे ज्यादा नहीं देखे। 8, 9, 7 बच्चे होते हैं। ठीक, कोई एक बच्चा, अगर ये 11 जिंदा रह जाते तो आज तो मेरे ख्याल में सड़कों पे जगह ना होती, कुत्ते ही कुत्ते होते। क्यों? अल्लाह ने हलाल में, बकरी में बरकत रखी है। कुत्ता हराम है, अल्लाह ने उसमें कसरत रखी है, कसरत रखी है, यानी वो ज्यादा है, बरकत नहीं रखी, बरकत नहीं रखी। कुदरत का निजाम देखें कि अल्लाह ने सपनी जो होती है, सांप की मादा सपनी में औलाद की मोहब्बत नहीं रखी। जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है।
जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है, और जो इधर उधर भाग के निकल जाता है वो सांप बन जाता है। अगर वो खुद ना खाती तो यहां तो चींटियों की तरह सांप होते। दिल में मोहब्बत अल्लाह ने रखी है। सांप की सपनी के अंदर से मोहब्बत निकाल दे, अल्लाह ही दिलों में मोहब्बत डालता है, और मोहब्बत डाल दे माँ के दिल में। कराची में फेज 6 से मुझे याद है, खयाबान राहत डिफेंस में, वहां मैं मुलाकातें करता था, लोग आते थे। एक साहब आए, आज भी मुझे याद है, उसके नाम के साथ सिंधी था, सम्मू था, नाम भूल गया। कहते हैं कि मुझे कोई महीने 2 महीने के बाद लोग घर से निकाल देते हैं, मेरा फर्नीचर उतार चढ़ा के फ्लैटों में टूट गया है, मेरे घर में वीरानी है, तंदुरुस्ती है, फक्र है, गुर्बत है, पेशेमानी और परेशानी है, कोई अता करे। मैंने उससे कहा कि रिवायात में आता है, सनद के साथ रिवायत है, जो बंदा इस दरूद पाक को पढ़ता है और अपनी मालदारी को देखने से पहले रब उसे मौत नहीं देगा, इंशाअल्लाह। मफहूम अर्ज कर रहा हूं। और बाद रिवायात में है कि मालदार होने वाला दरूद या मालदार करने वाला दरूद। मैंने उसे लिख के दे दिया, मैंने कहा ये सारा दिन पढ़, बच्चे पढ़, तू पढ़, और बार बार हाथ बांध के कहता था मुझे आप पे बड़ा यकीन है। मैंने कहा फिर तो पा जाएगा। शक, वसवसे, बदगुमानियां और लोगों की सुनी सुनाई अगर कानों में आ जाए तो इंसान फिर वही का वही रहता है, चाहे साल हर साल। ख्वाजा उवैस करनी सरकार ने कभी मेरे कमली वाले को देखा नहीं था, यमन में बैठे सदके कर रहे थे, बिन देखे यकीन के साथ चल रहे थे, पा गए। अबू जहल 50 साल मेरे कमली वाले को देखता रहा पर दीदार न कर सका, देखता रहा, लफ्ज समझे मेरा, पर उसको दीदार नहीं कहेंगे, वो दीदार करने वाले थे बिलाल जैसे। देखता रहा पर दीदार न कर सका, क्योंकि आंख में शक था, आंख में बदगुमानी थी, आंख में वसवसे थे, पर दीदार न कर सका। मैंने उससे कहा अगर यकीन है ना तुझे, सिंधी तू पढ़, फिर हिंद भी तेरा है और सिंध भी तेरा है, हाँ पढ़ और पागल होके पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मसनून दरूद है। कई अरसे के बाद मुझे मिला, मुझे कहने लगा मेरे गुमान, मेरे ख्याल, मेरे तसव्वुर से बालातर रब ने मुझे अता किया। अपना घर है, अपना दर है, अपनी जिंदगी है और अपनी जिंदगी की शान और शौकत है। रो रहा था और फायदे बता रहा था और मुझसे एक बात कहने लगा कि साईं अगर इजाजत हो इसे पूरी जिंदगी अपने मामूलात में रख लूं। मैंने कहा ये है ही दरूद पाक ऐसा, इसे पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी का मामूल बना ले। आज भी वुजू का पानी जो बंदा वुजू के बाद 3 घूंट पानी पी ले, कोई है जिसने वुजू के पानी से फायदा पाया हो? घूंट, आखिरी 3 घूंट से। वो हाथ उठा, वो हाथ, वो है, बहुत सारे। सुने, वुजू के बाद का आखिरी घुटनों का इलाज, कमर का इलाज, मोहरों का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, गुस्से का इलाज, नाकामियों का इलाज, मैदे की बीमारियों का इलाज, दिल की बीमारियों का इलाज, आसाबी कमजोरी का इलाज, खवातीन के नस्वानी अमराज का इलाज, जो भूल जाता उसका इलाज, असारत का इलाज और बसीरत का इलाज। और अनोखी चीजें इसमें ये हैं, मैं क्या बताऊं, अनोखी चीज ये है कि सारे पानियों से सबसे ज्यादा शिफायाबी का पानी है ज़म-ज़म के बाद बारिश का पानी है। और अगर कभी बारिश का पानी मिल जाए, बारिश का पानी मैं यहां जमा कराता हूं, बारिश का पानी मैंने स्पेशल डिस्पेंसर इस किस्म की बोतलें ली हुई हैं, उसमें भरवाता हूं, रखवाता हूं, घर पीता हूं। याद रखिएगा, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, मैं उसके मजार पे दिमश्क में गया हूं। नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, साथ साथ करीब करीब उनका मजार है। नूरुद्दीन जंगी एक अल्लाह के वली की खिदमत में पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनको हुजूर सेहत के कुछ राज और कहा दिन रात आपकी नजरों से गुजरते हैं, जो मुझे तकलीफ बल्कि आपके किचन में, हुजूर के जिस्म मुबारक को वहां से हर वक्त रोज़े आपके अतर से ले जाना चाहते थे। लेकिन राज वो है जो हमारी नजरों से नूरुद्दीन जंगी एक मुर्शिद की खिदमत में पहुंचे और फरमाने लगे, इस्तिफादा करके बड़ी बड़ी बीमारियों को आज के बाद तूने पानी नहीं और बड़े बड़े इलाज, तूने बारिश का पानी पीना है अगर रूह की मंजिलें तय करनी है। अगर बारिश का पानी नहीं जिनका मिलता, ताल्लुक वुजू के 3 घूंट पीने हैं और वुजू के 3 घूंट नहीं मिलते तो ज़म-ज़म का पानी पीना है। तो नूरुद्दीन ज़िंगी सारी उम्र ज़म-ज़म मिलता था तो ज़म-ज़म पी जाते थे, बारिश मिलती थी तो बारिश पीते थे, वरना वुजू के 3 अनारदाना थे। कुरान में इसका जिक्र है, हदीस में इसका जिक्र है।
ये सारे नबवी इलाज पढ़े, ये सब तिब्ब नबवी है। जदीद साइंस ने तिब्ब नबवी से क्या इस्तेफादा किया? हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों को अपने मरीजों को इस्तेमाल किया। हारिस बिन कुल्दा अस-सकफी ताइफ से आया और वो इन्हीं चीजों से दवाएं बना के देता था, मदीना मुनव्वरा का मुआलिज था। पुदीना अगर इसकी सिर्फ खुशबू ही देखी जाए, मिंट की खुशबू, तो मिनट नहीं लगता, सेकंडों में इंसानी जिस्म में फरहत और बीमारियों का इलाज है। कहने लगे आप जिस जगह रहते हैं इर्द गिर्द पुदीना उगा दें, मच्छर नहीं आएगा, सांप नहीं आएगा, बिच्छू नहीं आएगा, जहरीली बीमारियां नहीं आएंगी, जहरीले जानवर नहीं आएंगे, वबाएं नहीं आएंगी, बड़े बड़े कोरोने, बड़े बड़े ताउन, बड़े बड़े हैजे इस पुदीने से दूर हो जाते हैं। सिर्फ इसकी फसल उगा दें, अपने इर्द गिर्द जहां रहें पुदीना को अपने साथ रखें। यह लहसुन देसी हो, हमेशा देसी छोटा होता है और वो बड़ा होता है, ये देसी हो, छोटा छोटा, इसकी पोथियां छोटी छोटी हों, इसको छील लें। छीलते हुए इस बात का ख्याल रखें हमेशा नीचे से छीलें, हमेशा, लेकिन नीचे से छीलना मुश्किल होता है। अब देखें मैं ऊपर से छील रहा हूं, आसान है, नीचे से छीलें, इसका भी एक राज है। और अनारदाना जो मैंने लिया है ना, ये वो है जो बहुत गुलाबी नहीं है, बहुत खूबसूरत नहीं है। आप ऐसा करें, अनार ले लें, अनार को खुश कर लें, रंग यही बनेगा, गुलाबी खूबसूरत रंग। वो अनारदाना शायद केमिकल से धुला हुआ हो। और ये अदरक है मेरे पास, जिसे जंजबील भी कहते हैं, अदरक है। इसकी खुशबू देखिए आप, अदरक की खुशबू है, इसको तोड़ के देखें, सुभान अल्लाह, इसकी ताजगी में जाएं, इसको तोड़ के देखें। अच्छा, इनमें हर चीज वो है जो जिस्म की सेहत और तंदुरुस्ती का राज है, हर चीज वो है। पुदीना, सुनिए, पुदीना, लहसुन, अनारदाना, ये अदरक, मैं इसको सर कहता हूं, ये सर तक की बीमारियों के लिए, जिस्म सारे के लिए। लहसुन नाफ के लिए, अनारदाना नाफ से घुटनों तक और घुटनों नीचे अदरक, ये जिस्म के हिस्से करें। अच्छा, अब आप जिस्म को इस हिस्से में लाएं, दायां हिस्सा जिस्म का अनारदाना और पुदीना है, बायां हिस्सा जिस्म का अदरक और लहसुन है। फिर एक और काम करें, जिस्म को आप 8 हिस्सों में तकसीम करें, 8 हिस्सों को फिर 4 हिस्सों में तकसीम करें, तो फिर ये दवाएं जिस्म के लिए निहायत मुफीद है। एक वाकया सुने, एक साहब मेरे पास आए, डॉक्टर ने कहा कि जिस्म का एक हिस्सा कट जाएगा शुगर की वजह से। कुछ अरसे के बाद आए तो वो बिल्कुल सेहतमंद थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा आपने एक चटनी बताई हुई है, वो चटनी मैं खाता रहा, उस चटनी से मैं सेहतयाब हो गया। वो चटनी कौन सी? कहा आपने बताया नहीं था, पुदीना, अनारदाना, अदरक और लहसुन। कहने लगे मैंने तो उसको इस्तेमाल किया, और जब इस्तेमाल किया मेरी तो सेहत, मेरी तंदुरुस्ती लाजवाब, और मेरा जिस्म कटने से बच गया। मैं कई डॉक्टरों को दिखा के आया, वो हैरान हो गए। जिसको कोई चीज हजम ना होती हो, मैदे में जलन, तेजाबियत और मैदा फूल जाता हो, वो क्या करे, इसको ना इकट्ठा बना के रख ले, इसके क्यूब्स बना ले, फ्रिज में रख दे, इसको डबिया में डाल के फ्रिज में रख दे। 1 चम्मच लिया, इसमें थोड़ी सी दही मिलाई या बगैर दही मिलाए, इसको घुलाया और इसको निवाले के साथ खाया। जिसको जिस्म फूला हुआ है और मैदा फूला हुआ है, उसका जिस्म कहता है कि कहां भी दुनिया का इलाज कर चुका, कोई इलाज उसके लिए मुआफिक नहीं है। जिसके दिल के वाल्व बंद हैं और कहते हैं कि उसके दिल के वाल्व के लिए बड़े बड़े ऑपरेशन और बड़े बड़े इलाज हो गए। जिसका खून ब्लॉक हो गया, जिस्म बंद हो गया, जो शुगर और फालिज ज़दा है, जिस्म का निचला धड़ खत्म हो गया, ये चटनी वहां उसको चलने फिरने के काबिल बनाएगी। माजूर लोग जो जितला धड़ खत्म या जिस्म का कोई हिस्सा खत्म, इस चटनी को इस्तेमाल करें। जिनके बच्चे माजूर हैं, कोई टांग नहीं, कोई हाथ नहीं, या बुढ़ापे में, वो इस चटनी को मुस्तकिल इस्तेमाल करें। छोटा चम्मच दिन में 2 बार, छोटा चम्मच दिन में 3 बार, इसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें। और शुगर का मरीज तो बहुत लाजवाब चीज है।
और ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमारी गिल्टियां बन चुकी हैं जिस्म में जगह जगह, और वो गिल्टियां कैंसर की हैं जबकि वो कैंसर की नहीं होती, तो उनसे कहें ये दवा इस्तेमाल करें, और ये दवा जिस्म को बहुत लाजवाब ऐसी गिल्टियों को पिघला देगी, ऐसी गिल्टियों को पिघला देगी। कोई भी जिस्म की गिल्टियों को पिघला देगी। क्या ख्याल है? ये अनारदाना, ये पुदीना। मेरे पास एक केस आया, उसके नाखून झड़ गए थे सारे बैरून मुल्क में। मैंने उनसे कहा पुदीना खाएं, पुदीना चबाएं, पुदीना और दही मिला के रायता खाएं, बस पुदीना किसी शक्ल में खाएं, पुदीने की भजिया बना के, सालन बना के खाएं, पुदीना खाएं। उसने पुदीना खाया, कुछ अरसे के बाद देखा तो उसका जिस्म, उसकी जल्द, उसके नाखून बहुत खूबसूरत थे। हत्ता कि उसके अल्फाज हैं, मुझे, मैं दस्तखत करता हूं तो नाखून छुपा के दस्तखत करता हूं, फाइल पे बड़ा अफसर था, मेरे नाखून इतने झड़ गए हैं, दुनिया की कोई दवा मैंने नहीं छोड़ी, लगाने की भी, खाने की भी। जब इस पुदीने के साथ अनारदाना मिल जाएगा, अब देखें, दो चीजें गर्म पड़ी हैं, दो चीजें ठंडी पड़ी हैं, मैंने गर्म और ठंडी को मिलाया, ये बन गया मोतदिल। जब मोतदिल बन गया, हर सेहत के लिए, हर तबीयत के लिए, हर मिजाज के लिए, हर मौसम के लिए, हर उम्र के लिए निहायत मुफीद और निहायत मुनासिब और निहायत मौसम। और जोड़ों के मरीज भी इस्तेमाल करें, जिनके जोड़ मुंजमद हो गए हैं, घिस गए हैं, वो इस्तेमाल करें। इसको बनाएं, देखें इसका क्या लज्जत है, क्या जायका है, इसके क्या फायदे हैं। इसकी मिकदार हम वजन लीजिएगा, हर चीज की मिकदार हम वजन हो, इंशाल्लाह हम वजन मिला के अब इसको बारीक हल्का सा पानी डाल देंगे, ये चटनी बन जाएगी, एक पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को आप इस्तेमाल करें, उसी को हम चटनी कह रहे हैं। कितना खुशकिस्मत इंसान होगा, कितना नसीब और मुकद्दर वाला होगा जो अपने सुबह जागने पे नस्लों के लिए दौलत, इज्जत और बरकत के खजाने बना रहा है, और सुबह जागते ही नस्लों के लिए खैरें और बरकतों के, दौलत के दरवाजे खुलवा रहा है। और ये वो बंदा है जो अपनी नस्लों के लिए कुछ बैलेंस छोड़ के जा रहा, बरकतों का, दौलतों का, इज्जतों का, रिस्क का, सेहत का, वुसअत का, राहत का, आफियत का, बस छोटा सा एक अमल है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 काम ऐसे हैं अगर कोई ईमान की हालत में उन्हें करे तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए और हूर ऐन से जहां चाहे शादी कर दी जाएगी। 3 काम, 3 काम, 3 काम, अल्लाह, हूर ऐन से शादी हो जाएगी। उन्होंने कहा बंदा बूढ़ा कब होता है? उन्होंने कहा जब रात को बहुत देर हो जाए सहेली को और बीवी कहे कि जरा इन्हें घर छोड़ाइएगा, आप समझने बंदा बूढ़ा हो गया। हूर ऐन, हूर ऐन। वो एक माई बैठी रो रही थी, वो कहने लगी हाय मेरा घोड़िया वाला मेरा। उन्हें कहा अम्मा तो तेरे घर तो कुत्ता बिल्ली कुछ भी, तोता ही नहीं था, बिल्ली नहीं थी, तू करे घोड़िया वाला। कह रहे इसने इरादा किया था मैं घोड़े पालूंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरा घोड़िया वाला। माई अपने शौहर को रो रही थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 3 काम कर ले, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए और हूर ऐन से जब चाहे अल्लाह उसकी शादी कर दे। पहला काम जो आका ने फरमाया, जिसने अपने कातिल को माफ कर दिया। दूसरा, छोटा मोटा कर्जा भी अदा कर दिया। कर्ज, एक बात याद रखिएगा, जो अपने लिए सवाल के दरवाजे खोलता है, कर्ज के दरवाजे खोलता है, एक झंडा होता है, मैं आका का फरमान बयान कर रहा हूं, एक झंडा है जिसे इंसान और जिन्नात के सिवा कायनात की हर मखलूक देखती है, उसके घर के ऊपर लगा दिया जाता है और उस झंडे के ऊपर लिखा जाता है फक्र, फाका, गुर्बत, जा तेरी तंगदस्तियां, तेरी नस्लों में फक्र, गुर्बत, तंगदस्तियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। तूने सवाल और कर्जे के दरवाजे खोले हैं। और चलते चलते याद आई, एक भूला हुआ पुराना सबक भी याद दिला दो। भूला हुआ, और सबक क्या है वो भी जरा सुन लीजिए, सबक भी याद दिला दो। मैं जो सुबह उठे और उठते ही फौरन अल्लाह का नाम ले, कलमा पढ़ ले, अल्लाह का नाम ले,
کوئی ذکر کر لے، کلمہ پڑھ لے، کوئی بھی، تو دائیں طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. بائیں طرف فرشتہ نہیں، شیطان ہوتا ہے، دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے. فرشتہ اٹھتے ہی اس کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ کا نام لے، اور شیطان اٹھتے ہی اس کو پیغام دیتا ہے دنیا، چیزیں، گھر، کاروبار، فلاں الجھنوں کو سوچ، آج کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کیا بنے گا. اب تو اگر اس نے اللہ کا نام لے لیا تو دائیں طرف والا فرشتہ اپنی رجسٹر پہ روحانی اور نورانی حروف سے ایک لفظ لکھتا ہے، وہ لفظ ہے غنا، غنی. جا تیری نسلوں کو اور تجھے رب نے غنی کر دیا، اور جسے اللہ غنی کر دے اسے کون فقیر کر سکتا ہے. جسے اللہ مالدار کر دے، جسے اللہ رزق کے وسعت کے خزانے دے دے، جسے اللہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں، عافیتوں کے خزانے دے دے، اسے کون فقیر کر سکتا ہے. اور جو بندہ اللہ کا نام اٹھتے ہوئے نہیں لیتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، اور اٹھتے ہی دنیا، مال، چیزیں، مسائل، الجھنے ان پہ گم ہو جاتا ہے، تو فرشتہ ایک لفظ اور شیطان ایک لفظ لکھ دیتا ہے اس کی پیشانی پہ. وہ بھی اس کی پیشانی پہ لکھتا ہے، شیطان لکھ دیتا ہے، وہ لکھتا ہے فقر. کیا لکھتا ہے؟ فقر. فقر کہ تجھے اور تیری نسلوں کو فقیری دے دے گا. فقر لکھ دیتا ہے، فقر لکھ دیتا ہے، فقر. کتنا خوش قسمت انسان ہوگا، کتنا نصیب اور مقدر والا ہوگا جو اپنے صبح جاگنے پہ نسلوں کے لیے دولت، عزت اور برکت کے خزانے بنا رہا ہے، اور صبح جاگتے ہی نسلوں کے لیے خیریں اور برکتوں کے دولت کے دروازے کھلوا رہا ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جو اپنی نسلوں کے لیے کچھ بیلنس چھوڑ کے جا رہا، برکتوں کا، دولتوں کا، عزتوں کا، رزق کا، صحت کا، وسعت کا، راحت کا، عافیت کا. بس چھوٹا سا ایک عمل ہے، نیند کھلتے ہی منہ پہ اللہ کا نام ہی آ جائے، وہ چاہے اللہ جائے، اور سب سے بہترین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے بہترین. اوے جو 3 کام کر لے، 2 کام میں نے بتا دیے، قاتل کو معاف کر دے، اور چھوٹا موٹا قرض ہے وہ بھی اتار دے، اور تیسرا کام ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے. بس اب بتائیں کون سا مشکل؟ صرف 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لے ہر نماز کے بعد. یہ میرے آقا کا فرمان ہے، اور 3 حدیثوں کی باقاعدہ سندیں ہیں. ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سورت اخلاص پڑھ لے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے جو صحابہ آل رسول غلام ہیں ان پہ قربان جائیں، ہمارے لیے سہولت کے پیکج بھی وہ اکٹھے کر گئے. اب دیکھیں اس سوال میں ایک سہولت نکل رہی. اب سوال سنیں کہ یا رسول اللہ، سوال کیا کیا ان میں سے اگر کوئی ایک بھی عمل کر لے، وہ تینوں نہیں کر سکتا، ایک بھی کر لے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، کوئی ایک بھی کر لے تو جنت کے 8 دروازے کھل گئے. ایک بھی کر لے، صرف 10 دفعہ سورۃ اخلاص ہر نماز کے بعد پڑھ لے. ایک اور روایت میں ہے جو ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، جب موت آئے گی اللہ اس کو شہیدوں میں شمار کرے گا. ایک صاحب نماز جمعہ پڑھ رہے تھے، دھوپ کی وجہ سے ان کو پسینہ گر رہا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور فرمایا اے اللہ کے بندے، اس پسینے کی قدر کرنا، اس کا ایک ایک قطرہ شہید کے خون کے بقدر تولا جائے گا جو نماز کے لیے پسینے کے قطرے گرے. سورۃ اخلاص آپ 10 دفعہ پڑھ لیں اور آج ہی پڑھیں. اور اللہ پاک کا نظام ہے کہ زندگی کا آج آخری دن تھا. میں 100% یقین سے کہہ رہا ہوں، ایک 90 سال پڑھے، ایک 90 دن پڑھے، اور ایک کچھ بھی نہ پڑھے، بس پڑھے
اور اگلا لمحہ اس کا اس دنیا سے رخصتی کا تھا اللہ کے امر سے، اللہ کے نظام ہے، یقین جانیے وہ سیدھا کا سیدھا اللہ کی اس انعام کو پا جائے گا، اللہ کے اس اعلان کو پا جائے گا اور اس نظام کو پا جائے گا۔ کون سا نظام؟ کہ جا تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھل گئے اور حور عین سے تیری شادی ہو گئی۔ اور جس نے یقین کیا وہ بتا رہا ہے کہ کوئی زندگی کا خوف ہے، وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے، بس 40 دفعہ پڑھا۔ طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح کو ختم کرنے کے لیے طلاق کا کوئی بھی مسئلہ 40 مرتبہ سورہ قریش، 40 لاکھ والی تاثیر والی، جس کی تاثیر 40 لاکھ جو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے ایک پل میں، یہ کوئی دنیا کا خوف ہے، جس بہن کو خوف ہے کہ میری طلاق ہو جائے گی، جس بہن کو خوف ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہوگا، جس بھائی کو خوف ہے کہ میری طلاق ہو جائے، میرا بچہ پیدا نہ ہو، یا جس کو بے اولادی کا مسئلہ، کوئی دنیا کا خوف، ہر چیز خوف ہے، بس ذہن میں رکھو کہ یہ میرا خوف ہے، رشتہ نہ ہونے کا خوف، طلاق ہونے کا خوف، بچیوں کا بوڑھا ہو جانا، کوئی دنیا کا خوف ہے، اس کے لیے 40 مرتبہ۔ یہ کب دیا تھا؟ ذرا واقعہ سنائے بھائی، یہ کب دیا تھا آپ کو یہ 40 دفعہ والا؟ ازبک کے سفر پہ دیا ہوا ہے، ازبکستان میں جو میرے ساتھ گئے تھے ان کو یہ میں نے عمل دیا تھا، اور میں نے یہ اسی ایک ساتھی سے پڑھوایا، اور ایک یوں بھی کرتے ہیں، کرے یوں ہو گیا۔ کون ساتھ تھا ازبک سفر میں اور کون ساتھ تھا؟ یہ تھے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ 40 دفعہ جو ہے دے رہا ہوں، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ 40 لاکھ جتنی، 40 لاکھ کی ہوگی۔ اور جس نے یقین کیا وہ بتا رہا ہے کہ کوئی زندگی کا خوف ہے، وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے، بس 40 دفعہ پڑھا۔ یہ ازبکستان میں میرے ساتھ جو گئے تھے انہیں میں نے اس سفر کا تحفہ دیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا ان سے کہ اللہ کے نام کی طاقت اور بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کہ اس بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو 40 دفعہ پڑھے گا، ان حضرات کو میں نے یہ اجازت دی تھی 40، اس کو اس کی تاثیر کتنی ملے گی؟ 40 لاکھ کی، اور واقعی ہے ایسے۔ آپ میں کیوں دے دوں؟ انہوں نے پیسے بھرے تھے، انہوں نے پیسے دیے تھے بیچاروں، مجھے نہیں دیے تھے۔ الحمدللہ مجھے صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں جب بھی جاتا ہوں اپنے پیسے، اب اجازت مل جائے نا، ایسے نہیں دوں گا۔ یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح، اس سے بہت خوف زدہ ہوں، بہت پریشان ہوں۔ اتنی مخلوق آ کے روتی ہے، اتنی روتی۔ میں رات کا واقعہ سنا، میں ایک جگہ ایک محسن کے ہاں بیٹھا تھا، تو جن کا میں نے کہا نا ہمارے میرے دوست تھے، گاڑی چلا رہے تھے، تو مجھے بتایا کہ یہ اس وقت یہ واقعات چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، مجھے کب پتا چلا؟ تو وہاں وہ کہنے لگے کہ بیوی شادی ہوئی، تو شادی کے دوسرے دن ولیمے کے دن اس خاتون کی جو بیوی بنی، اس کی سہیلی کی شادی تھی، تو سہیلی کی شادی میں دونوں میاں بیوی گئے، تو جو سہیلی کا والد تھا اس نے اپنے جو ہے داماد کو گاڑی بھی دی، کوئی 20-22 لاکھ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ اس نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا کہ تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور تیسرے دن گھر سے باہر نکال دیا اور طلاق ہو گئے۔ کھانا کھایا، سفید پوش آدمی، میں کہتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں انگارے، بچھو، سانپ اور دکھ، جب کھانا کھایا نا، مقدمے، بیماریاں، اس کی روٹیاں آئیں تو مشکلات ایسے جیسے مسائل، ریشم کی الجھنیں طرح نرم اور روگ ہلکی بھرنے ہیں، پیلی۔ اور مجھ سے ایک وظیفہ لے لیں، وہ وظیفہ یاد یہ لے نہیں لیں، بنائیں گے، اس لیے بیوی بتا کے رہے ماں ہیں۔ باپ کو گالیاں دیں اور ان سے کچھ یہ کہے کیا ہے؟ جائیداد لیا، کہنے لگے بکری اور کے دودھ میں جہیز لیا، آٹا گوندا سے ہے، مطالبہ کرے جا ماں پانی باپ سے سے گوندا، حصہ لیا، یا اس سے کہے تیرے ماں بکری کے ماں باپ نے دودھ کیا سے دیا مجھے، آٹا گوندا ہے، پانی سے اور ماں باپ سے جا کے مطالبے کر۔ دوسرا میں کہتا اس میں ہوں اجوین، جو زیرہ بندہ مجھ سے یہ آج پیکج لینا چاہتا ہے تو میں آج دینے کو ڈالی ہے، تیار اور ہوں۔ تھوڑی سی ہلدی بھی پسی ہوئی ڈال دی ہے، اور ہلدی خود پساتا ہوں میں، یہ چیز ڈال دی۔
میں نے کہا فائدہ کیا ہوا؟ اب اس کے فائدہ سنیں. کہنے لگے بس اتنا فائدہ ہے، پہلے بچے بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے، اب نہیں کرتے. ایک فائدہ تو یہ ہے. ٹھیک. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پہلے بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھا تھا، بچے بہت ہیں، غریب ہیں، بیت الخلاء ایک ہے، ہر بندہ کہتا تھا پہلے چلاؤں، ابا جائے گا تو پھر آئے گا نہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے اگر کوئی قبض والا اور قطرے والا ہو بیت الخلاء میں جائے تو اس بیت الخلاء کے سامنے کھڑا نہ ہونا. حج پہ مجھے ایک بندے نے مت دی تھی، نصیحت کی تھی. اور ایک اور نے نصیحت کی تھی کہ اگر بابا جائے، دیکھ جس لین میں دیکھ بیت الخلاء میں کوئی بابا ہے تو ہر جگہ جہاں جوان ہو ادھر کھڑا ہونا کہ جوان یوں جاتا ہے فارغ ہو. بڑھاپے کی پھر مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں نا. کہنے لگے ایک تو گھر سے بچے بیمار ختم ہو گئے، دوسرا جو بچے پیشاب کرتے تھے وہ نہیں، میں جلدی واپس آ جاتا ہوں، اور تیسری بات کہی میرے بچوں کے چہروں پہ لالی ہے، رونق ہے، اور میرے گھٹنے جوڑ مضبوط ہیں. مجھے کام کا پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے میں اتنی دیر میں تھک جاتا تھا، اب نہیں تھکتا. پہلے اتنی دیر میں اکتا جاتا تھا، اب نہیں اکتاتا. پہلے اتنی دیر میں گھبراتا تھا، اب نہیں گھبراتا. یہ چھوٹی ہلدی کا چھوٹا سا حصہ سالن میں ڈالیں، روٹی میں ڈالیں، اور کلونجی اور زیرہ اور اجوین، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کام کرتے ہیں. پتہ کیسے کام کرتے ہیں؟ ایسے کام کرتے ہیں جیسے پتھری بنتی ہے. اتنی اتنی پتھریاں گردے سے نکلتی ہیں. کیا بندہ پتھر پھانکتا ہے؟ نہیں. ذرہ 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 اٹکتے 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 اٹکتے. میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ باغ میں جا رہا تھا. ہمارے باغ کے آگے سے نا نہر گزرتی ہے. پل کے آگے ایک چھوٹی سی شاخ تھی کسی درخت کی، بہتی بہتی آئی. وہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہٹا دی. میں نے پوچھا آپ نے کیوں ہٹائی؟ کہنے لگے بیٹا ایک اٹکے گی، اس کے ساتھ آ کے دوسری اٹکے گی، تیسری کا تیسری اٹکے گی، چوتھی اٹکے گی، پھر یہ اٹک کے بند ہوگی، پھر نہر ٹوٹ جائے گی اور ہمارا نقصان ہو جائے گا. ایک چھوٹا چھوٹا ذرہ اٹکتے اٹکتے اتنی بڑی پتھری بن جاتی ہے. ہلدی کا بھی چھوٹا چھوٹا ذرہ خون میں جاتے جاتے کینسر سے محفوظ، ہیپاٹائٹس سے محفوظ، وبائی بیماریوں سے محفوظ. کلونجی اور ہلدی کا یہ خاصہ ہے. اجوین اور دیسی جوان کا، اجوین اور زیرے کا خاصہ کیا ہے؟ اجوین اور زیرے کا خاصہ، زیرے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ پیٹ ویٹ اور چربی نہیں بننے دیتا. مجھے اس دن ہمارے ایک جاننے والے ہیں کہنے لگے دوست نے ایک پھکی بنوائی ہے جس میں اجوین بھی ہے اور زیرہ بھی غالباً ہے، اور وہ پھکی صرف اس لیے ہے کہ رات کو سوتے بچے اور لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ریا اتنے زور سے خارج ہوتے ہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے یہ پھکی بنوائی ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا. یہ میں کھلی باتیں کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں غذاؤں میں تبدیلیاں لائیں، اپنے مزاجوں میں تبدیلیاں لائیں، اور اس لیے لائیں کہ اللہ تیری عبادت اس طرح کریں گے چست ہو کر، تیری عبادت اس طرح کریں گے نشاط کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ، اور تیرے بندوں کی خدمت کریں گے. آج کے بعد اگر آپ نے میرے مشورے پہ عمل کیا اور اپنی فٹنس کے لیے کیا تو آپ تھوڑا فائدہ پائیں گے بلکہ ہار جائیں گے. آج میں جیتنے کا راز بتاتا ہوں، سن لیجئے جیتنے کا راز. اپنی غذاؤں میں تبدیلی، اپنی سوچوں میں تبدیلی، اپنے مزاجوں میں تبدیلی، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں تبدیلی، اور اپنے آپ کو فٹنس کی طرف لانے میں صرف 2 جذبے ہوں: عبادت اور خدمت. عبادت اور خدمت کا جذبہ. میں صحت مند ہوں گا تو عبادت بھی صحیح کر سکوں گا اور خدمت بھی صحیح کر سکوں گا. 2 جذبے ہوں. اور خدمت والدین کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، بوڑھوں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی، غریبوں کی، مستحقین کی میں خدمت کروں گا صحت مند ہو کر. صرف میرا جذبہ یہ ہے. آج کے بعد میرے 2 جذبے یاد رکھیے. جب یہ جذبہ ہوگا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ویسے چلیں کچھ نہیں ہوتا، ویسے چلیں کچھ نہیں ہوتا. جب اللہ اور اس کے حبیب کملی والے کی معرفت سیکھنے کے لیے چلیں گے تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ اب جذبہ بدلائے، ذرا غور سے سن لیجئے گا.
देखें, आप जा रहे हैं अपने काम में, अपने दफ्तर दुकान पे, कुछ नहीं है, लेकिन यही जज्बा बदला, सोचें जरा, यही जज्बा बदला और इसी जज्बे के बदलते ही आपका तसव्वुर और नीयत बदली। वो जज्बा क्या बदला? अब सोचें। जज्बा यह बदला कि मैं अल्लाह उसके हबीब की मार्फत सीखने जा रहा हूं, मसलन मैं तस्बीह खाने जा रहा हूं। कमली वाले की मार्फत, मोहब्बत, अल्लाह की मार्फत और कमली वाले का इश्क, बस ये दो चीजें मैं सीखने जा रहा हूं, ये दो चीजें मैं सीखने जा रहा हूं। ये एक जज्बा बदला। अब क्या होगा? मैं जो बंदा अल्लाह की मार्फत और कमली वाले का इश्क सीखने के लिए जाता है, सबसे पहले कदम पे अल्लाह की रहमत आती है और दूसरे कदम पे फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछा लेते हैं। आप वो खुशकिस्मत बैठे हैं, आप जितने बैठे हैं सारे खुशकिस्मत हैं। आप सिर्फ इस जज्बे को लेकर आए हैं और इस जज्बे को लेकर आने वाले की अल्लाह के यहां और आपकी अल्लाह के यहां क्या कीमत है? वो कीमत यह है कि आपका पहला कदम उठा तो अल्लाह की रहमत ने ऐसे मुस्कुरा के देखा और दूसरे कदम पे फरिश्तों ने आपको परों पे उठा लिया। मैनीला में, फिलिपाइन मैनीला, वहां मुझे एक साहब कहने लगे, हम जा रहे थे और एक साहब आ रहे थे और वो जुराबों के साथ आ रहे थे, जूता नहीं पहना हुआ था सड़क पे। तो कहने लगे कि मैंने उनसे पूछा, मकामी हजरात से, इससे पूछें अपनी जबान में, फिलिपाइनी जबान में, ये क्या है? तो उसने पूछा, उसने कहा, मैंने आप लोगों से सुना है जो इश्क मुस्तफा और मारिफत इलाही सीखने के लिए जाता है, फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। मुझे शर्म आई, फरिश्ते मेरे पांव के नीचे पर बिछाएं और मैं जूते के साथ चलूं, क्योंकि मैं इस वक्त उस मकसद को, उस जज्बे को लेके चल रहा हूं। बिल्कुल यही है अल्लाह वालों, बिल्कुल यही है। अगर आप ये परहेज, ये गिजाएं, ये फिटनेस, ये सेहत, तंदुरुस्ती सिर्फ इस जज्बे के लिए पाएं कि या अल्लाह, ये जो सेहत मिलेगी इससे मैं दो काम करूंगा, एक इबादत, दूसरी बोले, एक इबादत, दूसरी खिदमत। एक चीज है, एक दुआ जरूर पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, बस, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, अल्लाह मुझे नेमतों के जवाल से बचा, नेमतों के जवाल से। मैं बेटों के साथ जा रहा था, मैंने कहा, बेटो ये देखो, ये जगह है जहां मैंने उसकी चारपाई देखी थी, चारपाई के नीचे सुराख था, वहीं से इजाबत, पेशाब, और वहीं से, और वो मैंने उसका शाही दौर देखा था, बहुत बड़ा कुक था, शेफ, बहुत बड़ा, लेने लगी होती थी, और वो देख, गरम देख, चलती देख पे पांव रख के ना, बराह रास्त बगैर जूते के अंदर कफगीर मारता था। बहुत बड़ा शाही आदमी था, पर ज़वाले नेमत ऐसा हुआ, गली में पड़ा रहता था, कोई रोटी देता था, हाय पानी कहता था, कोई पानी नहीं पूछता था। और एक रात सोया, सुबह देखा तो मरा हुआ था, यूं लपेट के चंद बंदों ने जनाजा और मिट्टी के सपुर्द कर दिया। मैंने एक शख्स के बारे में सुना, नहीं खुद देखा, मेलसी बिहाड़ी मुल्तान के साथ मैं कब्रिस्तान में गया, पता चला कि वो बंदा कब्रिस्तान में है। ढूंढते ढूंढते वहां भंग घोट रहे थे, वो साथ बैठा हुआ था, मिलों का मालिक था, और मुझे देखा, तारुफ हुआ तो रो पड़ा, कहने लगा, मिलों का मालिक हूं, आज ज़वाले नेमत ये है, कब्रिस्तान में छुप के बैठा हूं, बेबहा दौलत थी, दुनिया थी। मैंने कितने लोगों को, आपने कितने लोगों को, मैं शारे फैसल का एक वाकया सुनाऊं जो मुझे 89 में मिला था, 89 89 में, यहां बलोच कॉलोनी है ना, इस तरफ उमरा के घर, इस तरफ गोरबा के घर। अब ना मालूम नक्शा कैसा है मुझे पता नहीं, मैं 89 की बात कर रहा हूं। एक मालदार शख्स था जिसके बैरी जहाज थे और मालो दौलत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मालो दौलत थी, बैरी जहाज थे। एक वक्त ऐसा आया, लंबा वाकया है, घर बिकने का जब वक्त आया
तो घर का जो कुक था उसने घर ले लिया, बहुत बड़ा बंगला था वो ले लिया और वो सारा लुट गया। सवाल के वाकयात कई लोगों के आपने देखे हैं। पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमत। और इसके पढ़ने के 5 औकात बताता हूं। एक अजान के बाद, गौर से सुनिएगा, हदीस में आता है अजान के बाद दुआएं कबूल होती हैं। हाथ उठाना जरूरी नहीं, किबला रुख होना जरूरी नहीं, वुजू करना जरूरी नहीं। अगर चाहते हैं ये नेमतें मुझसे कभी ना लुटे, दौलत, रिस्क, इज्जत, सेहत, गुर्दे ठीक है नेमत, दिल ठीक कम कर रहा नेमत, जिगर नेमत, मैदा नेमत, पट्टे नेमत, आंखें नेमत, खाना नेमत, निकल जाना नेमत, बैठना नेमत, फिर बैठ के उठना नेमत, सोना नेमत, फिर सो के उठना नेमत, लोग मुझे सलाम नेमत, रहमत नेमत, औलाद नेमत, बेटे नेमत। दुनिया के जितनी भी नेमत है, अगर चाहते हैं ये कभी ना लुटे, या आप लुटवाना चाहते हैं? बोले इंशाल्लाह कोई नहीं चाहता, इंशाल्लाह कोई भी नहीं चाहता। तो फिर एक दुआ मेरी ये दरखास्त है, 5 औकात में पढ़ें। औकात को ज़हन नशीन रखिएगा, और औकात भी वो है जिनका ताय्युन हदीस में मौजूद है। पहले दुआ एक दफा याद करने की नियत से मैं आप पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं नेमतों के जवाल। माना ये ठीक। 5 औकात। पहला वक्त है कि हदीस में आता है जब दुआ अजान होती है, अजान होती है दुआएं कबूल होती हैं। अजान के बाद ये दुआ पढ़ लें, अजान की दुआ पढ़ लें, ये दुआ पढ़ लें, पर ये दुआ पढ़ लें। दूसरा वक्त जब मुर्ग बांग देता है, वो दिन को दे, सुबह दे, शाम दे। अक्सर लोग कहते हैं मुर्ग का बांग देना सुबह यूं है, दिन को नहीं। फरमाया जब मुर्ग बांग देता है, हदीस में आता है वो अर्श से रहमत का दरवाजा खुलता देखता है। इसलिए हदीस में उसकी बाकायदा दुआ ही है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। जब मुर्ग बांग दे उस वक्त ये दुआ पढ़ लें। कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमत। ठीक, 2 वाक़यात हुए, दो जगह हुई। तीसरा फरमाए जब नमाज के लिए इकामत हो रही होती है, इकामत होती है ना जमात खड़ी होने से पहले, जब कद कामत इस सलाह आती है, वहां जो दुआ मांगो कबूल होती है। जब मुकब्बिर कहते हैं ना कद कामत इस सलाह, कद कामा, जो दुआ मांगो कबूल होती है। फरमाया जब कद कामत इस सलाह आती है, जो दुआ मांगो कबूल होती है, उस वक्त दिल ही दिल में एक दफा मांग लिया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमत। कितने हो गए? कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा वालिदैन के चेहरे को देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है, दुनिया का फर्मा बरदार होगा। रात एक जगह बैठा था मैं, कहने लगे वालिद साहब का खून आता था, खड़ा हो जाता था। वालिद साहब, उनका नाम आरिफ था, कहने लगे वालिद साहब मुझे कहते थे आरिफ, मैं एकदम कहा, बच्चे कहते थे बाबा क्या हुआ, दादा का खून आया। कहा बेटा वालिद का अदब कर करके अब वो पुख्तगी हो गई है, अब जहन में वो अदब बैठ गया है। जो वालिदैन के चेहरे को देख के ये दुआ पढ़ेगा, क्योंकि वो लम्हा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और मैं कि उस लम्हे में अल्लाह कहता है मकबूल हज का सवाब मिल गया। उस लम्हे में जो बंदा ये देख के पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमत। कितने बंदे हो, कितने हो गए हैं? और आखिरी सुन ले, बड़े गौर से, बहुत गौर से सुन ले, बहुत तवज्जो से सुन ले। कभी ना कभी आपको मौका मिले सफर का, कहीं भी, ये कराची में भी आप पल में परदेसी हो जाते हैं, परदेसी हो जाते हैं। कहां लंबे सफर हैं कराची के, लाहौर के, बड़े बड़े शहरों के।
اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ میں مسافر ہوں، اللہ میں پردیسی ہوں۔ مسافر پردیسی کی دعائیں رد نہیں ہوتی، میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے زوال نعمت سے بچا۔ اللہ زوال نعمت سے بچائے گا، اور سب سے بڑا زوال نعمت ایک اور بھی ہے، آج میرے پاس رزق ہے، میری نسلیں منگتی ہیں۔ مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں باوضو رہوں، مجھے کوئی ٹوٹکا بتائے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ ہر وقت کھانا اور کھانا ہی کھانا اور کھاتے ہی رہنا، یہ زندگی کا خطرناک فیصلہ ہے۔ یہ زندگی کا، دنیا میں جو اموات ہوئی ہیں ساری بھوکوں سے کم ہوئی ہیں، کھانے سے زیادہ ہوئی ہیں، بھوکوں سے کم ہوئی ہیں، کھانے سے زیادہ ہوئی۔ دنیا میں جتنی بھی اموات ہیں، کھانا اور خوب کھانا، یعنی ہم نے کھانے کا نظام بنایا ہوا ہے، صبح کھانا ہے، پھر دوپہر کھانا ہے، پھر عصر کے بعد کوئی چائے ہلکا پھلکا، پھر عشاء کے بعد۔ حالانکہ کھانے کا نظام بتاؤں، آج میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کسی نے پوچھا تیز بھوک کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ جب تیز بھوک لگے اس وقت کھانا چاہیے۔ آج میں آپ کو تیز بھوک کا ایک تھرمامیٹر بتاؤں، تیز بھوک کا